सारी संगत सबको जय गुरु जी। सारी संगत का लख लख शुक्राना, मेरे मालिक का लख लख शुक्राना कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया, इस दास को मौका दिया अपनी वडियाई करने का। शुक्राना गुरुजी टीम का, निशा खन्ना आंटी का लख लख शुक्राना। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आंटी, आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं संगत को जोड़ने का, नई संगत को जोड़ने का, महाराज हमसे सिर्फ एक यही चीज चाहते थे कि आप जितना से ज्यादा हो सकता है आप नई संगत को जोड़ें, ताकि मैं सबका कल्याण कर सकूं। तो सबसे ज्यादा शुभकामनाएं मैं आपको ये देता हूं कि आप नई संगत को जोड़ रहे हैं, आप ये प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। आपको लख लख बधाई, शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से इसे और बढ़ चढ़ के इस चीज को आगे बढ़ाएं। आज महाराज ने मुझे मौका दिया, सबसे पहले मैं महाराज के चरणों में नमन करता हुआ महाराज को यह अर्जी लगाता हूं कि जो बुलवाना अपनी शान में बच्चे से कोई गुस्ताखी ना हो। संगत जी से हाथ जोड़ के कहता हूं कि मेरे से कोई गलती हो, कोई भूल चूक हो तो उसे माफ करें। संगत जी, महाराज के साथ की जर्नी ये तो महाराज ही जानते हैं कि वो जर्नी हमारी कैसे स्टार्ट हुई, कहां से हुई, ये तो महाराज ही बेहतर जानते हैं। हमें तो इतना पता है कि 84 लाख जून जो हमने सुनी है कि 84 लाख जून पार करने के बाद एक मनुष्य जून मिलती है। तो यानी कि हम सबसे पहले तो भाग्यशाली हो गए कि हम सब मनुष्य जून में हैं। और भाग्यशाली को सौभाग्यशाली ऐसे बने कि महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया, हमारे भाग्य को सौभाग्य में बदला। मनुष्य जून का मतलब यह है कि आप अपने मालिक का, अपने ईष्ट को, अपने परमात्मा को, उनका गुणगान करें, उनको मनाएं। और जैसे कि महाराज ये कहते थे कि महाराज से जब मांगो महाराज को मांग लो, महाराज को ये कहो, महाराज को ये अरदास लगाओ कि मेरे को इस कीचड़ में से निकालो। ये ये काम सिर्फ एक मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। हम अपने जीवन का ना जाने कितना पोर्शन, कितनी एज, कितनी जिंदगी हम दुनियावी चीजों में खराब कर देते हैं। जैसे कि मैं अपने ऊपर ही एक बात करता हूं। कई साल पहले मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे कि चलो हरिद्वार चलें या चलो कहीं धार्मिक स्थान पर चलें। तो मैं उनको हंसता था कि मेरी कोई उम्र थोड़ना है, ये कोई मेरी एज थोड़ना है। मैं तो अभी 20 साल का हूं, 22 साल का हूं, 25 साल का हूं। अभी तो 50 साल के बाद जाऊंगा, जब मैं 70-75 का हो जाऊंगा, मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, तब मैं जाऊंगा धार्मिक स्थान पे। अभी मैं क्यों जाऊं। और अचानक ऐसे ही एक दिन मन में ये ख्याल आया कि पल का तो भरोसा नहीं, और मैं 50 साल की बातें कर रहा हूं। हमें अगले पल का भरोसा नहीं, अगली सांस का भरोसा नहीं कि अगली सांस आनी है या नहीं आनी। और मैं 50 साल की गारंटी ले रहा हूं कि 50 साल के बाद मैं 75 साल का हो जाऊंगा, मैं तब जाऊंगा। एनी हो, धीरे 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 जर्नी चलती है। आप जिस भी ईस्ट की तरफ, ये आपके ये सब प्री रिटन है, आपका सब लिखा हुआ है कि आपने कब, कहां, कैसे पहुंचना है। सिर्फ एक हमारे महाराज ही हैं जो खुद आपके घर आके आपको उठा के ले जाते हैं कि मैं तेरा कल्याण करने के लिए आया हूं और चल। एक हमारे महाराज ही हैं। जो शख्स नहीं जानता, जिनमें से मैं भी एक हूं, मुझे नहीं पता था गुरुजी कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या है। लेकिन आज गुरुजी गुरुजी हो रहे हैं। वो घर आ गए, नींद से उठा के ले गए कि तेरा कल्याण करना है। लेकिन हम लोगों के साथ समस्या क्या है कि आज इंस्टेंट चीजों का जमाना है। हमें खाना भी चाहिए तो 5 मिनट के अंदर तैयार चाहिए। तो यही सोच हमारी हर चीज में यही काम करती है कि हम अगर कहीं मत्था टेकने गए हैं तो बस आज मत्था टेके और हमारा कल्याण कल ही हो जाए, हमारे सारे कर्म कट दें।
क्या क्या कर्म किए हुए हैं, कैसे कैसे किए हुए हैं, वो कैसे कैसे कटने। हमें शुक्र ये मनाना चाहिए कि महाराज ने हमें अपने चरणों के साथ रखा है जोड़ के, और उन्होंने वादा किया है कि मैं तुम्हारे कर्म काटूंगा। संगत जी, 90% महाराज कहते हैं कि मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, तुम्हें सिर्फ 10%, सिर्फ 10% भोगना है। और हमारी 10% में हमारी चीखें निकल जाती हैं। हमसे 10% भी बर्दाश्त नहीं होता। तो आप सोचिए, अगर वो महाराज ने हमें ब्लेस ना किया होता, हम महाराज के चरणों के साथ ना जुड़े होते, और वो 100% हमें झेलना पड़ता, तो हमारी क्या कंडीशन होती, क्या क्या पोजीशन क्या होती हमारी। तब भी हमें शुक्राना करना ना आए, शुक्र ना मनाए, तो ये हमारी गलती है। गलती क्या है? ये हमारा गुनाह है। सबर और शुक्र, ये दो ही चीजें। इंसान मैं में मरता है। इंसान का मतलब ही मैं है। वो चाहे मैं पैसे की हो, रुतबे की हो, सुंदरता की हो, और वो मैं ही इंसान को खराब करती है। और ये चीजें, ये चीजें कोई आपके साथ फॉरएवर नहीं रहनी। आज आप बहुत खूबसूरत हैं, या आज आप जवान हैं, वो कुछ समय के बाद आपकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी, आपकी जवानी चली जाएगी। आज आपके पास पैसा है, कल नहीं है। किस बात का गुरूर? एक सांस के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। एक सांस हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। तो महाराज को पाना और महाराज के चरणों में बैठने का सबसे पहला तरीका यह है कि हमें अपनी मैं छोड़नी पड़ेगी। जैसा कि मैं हर बार एक शेर के साथ बात करता हूं कि शीशे नु साफ किता ते मैं दिसया, मैं नु साफ किता ते तू दिसया। जब तक हम अपनी मैं को खत्म नहीं करेंगे, हम ईश्वर की तरफ ध्यान ही नहीं लगा सकते, हम उनको समझ ही नहीं सकते, हम उनको पा ही नहीं सकते। सबर, सबर के लिए मैं आपको एक छोटी सी, एक बनाई हुई एक कहानी सी सुनाता हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, जो आसान शब्दों में हमें ये डिस्क्राइब करता है, ये समझाने की एक कोशिश है इन लफ्जों में कि सबर से हमें बेनिफिट कैसे होता है। जैसे कि मैं एक अंकल की आपको एग्जांपल देता हूं, एक छोटी सी कहानी के द्वारा। एक अंकल की रूटीन थी, वो डेली शाम को अपने घर जाते थे ऑफिस के बाद। तो वो रास्ते में से दो चार बिस्किट के पैकेट ले जाते थे, और जब वो अपने घर में अपनी गली के अंदर एंटर करते थे, तो जो गलेरियन डॉग्स होते हैं, गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं, वो भौंकते हुए उनके घर के दरवाजे तक आ जाते थे। वो 10-12 कुत्ते, उन्होंने, अंकल ने घर के अंदर जाना, फ्रेशन अप होना, तब तक वो कुत्ते बाहर भौंकी जा रहे हैं। अंकल ने चेंज वेंज करके बाहर आना, उन कुत्तों को बिस्किट खिलाना, उन सब कुत्तों ने बिस्किट खाना, और उसके बाद उन्होंने चले जाना, अंकल ने अंदर आ जाना। एक दिन समहाउ अंकल लेट हो जाते हैं, और वो बिस्किट लाना भूल जाते हैं, या शॉप बंद हो जाती है। जब वो घर आते हैं, तो वही 10-12 कुत्ते उनके घर के बाहर खूब भौंक रहे होते हैं कि अंकल आ गए और अब मुझे बिस्किट मिलेगा। लेकिन अंकल तो बिस्किट लाए नहीं। अंकल अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। उनकी आंटी कहती है कि कुत्ते भौंक रहे हैं। कहते हैं मैं क्या करूं भैया, मैं बिस्कुट लाना भूल गया, लेट हो गया, मैं नहीं मिला बिस्कुट। वो कुत्ते 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, भौंकते रहते हैं, और उसके बाद उनका भौंकना शांत हो जाता है। अंकल खाना वाना खा के रात को टहलने के लिए जब दरवाजा खोलते हैं, तो बाहर सिर्फ और सिर्फ एक कुत्ता उनकी ड्योढ़ी पे, उनके दरवाजे पे, उनकी चौखट पे बैठा होता है। बाकी सब कुत्ते भाग चुके होते हैं, जा चुके होते हैं। अब अंकल को उस कुत्ते को देख के इतना प्यार आता है, और वो कुत्ता जैसे ही अपने अंकल को देख के और उनके पैरों में आके
बहुत पैम्पर करना शुरू कर देता है अंकल को। तो अंकल अपनी आंटी को आवाज मारते हैं कि बिस्किट तो नहीं है, तुम एक काम करो, दूध और ब्रेड ले आओ। वो उसको दूध और ब्रेड देते हैं और वो कुत्ता चला जाता है। अब देखा जाए तो ये एक सिंपल सी कहानी है, लेकिन दूसरे एंगल से अगर इसको हम देखें तो इसमें सब्र को लेके बहुत बड़ी सीख है। उस कुत्ते ने सब्र किया तो उसके मालिक ने बिस्कुट नहीं, उसको दूध और ब्रेड दिया। जिनमें सब्र नहीं था वो अगली चौखट पे चले गए। संगत जी, मालिक की ड्योढ़ी नहीं छोड़नी। और उन्होंने जब देना है तो बेहतर नहीं देना, उन्होंने बेहतरीन देना है। ये हमारे सब्र की परीक्षा है। ऐसे ही शुक्राना, हमें शुक्राने का भी ध्यान रखना चाहिए कि महाराज का शुक्राना भी करना है हमें। और शुक्राना हमारी हर चीज का होना चाहिए। हम उनको देख पाते हैं, उन आंखों का शुक्राना होना चाहिए। हम उनके पास चल के जा पाते हैं, उन टांगों का शुक्राना होना चाहिए। हम उनका दिया खा पाते हैं, इस चीज का शुक्राना होना चाहिए। आप हॉस्पिटल में पड़े हुए उन लोगों से पूछिए जो एक एक सांस के लिए सिलेंडर के ऊपर, ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर मोहताज हैं। हमें उस हर एक सांस का शुक्राना करना चाहिए कि मालिक, हर एक सांस जो हम खुद ले पा रहे हैं आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, ये आपकी ब्लेसिंग ही तो है। उस एक एक सांस का शुक्राना मालिक। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिए, उन लोगों से पूछिए जिनको पैरालाइज हुआ हुआ है, जो खुद उठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। हमें मालिक का इस बात का शुक्राना करना चाहिए कि मालिक, लख लख शुक्राना, हमारा जब मन करता है हम अपनी टांगों पे उठते हैं और आपके द्वार पे आ जाते हैं। आपका लख लख शुक्राना मालिक। मालिक को चाहिए क्या? मालिक यही तो कहते हैं कि ब्लेसिंग की तो बौछार है, तुम्हें लेनी नहीं आती, तुम्हें शुक्राना करना ही नहीं आता। शुक्राना कर तो हम वैसे भी नहीं सकते संगत जी। शुक्राना, मालिक का कैसे शुक्राना अदा कर सकते हैं? हम कर ही नहीं सकते। मालिक की मेहर इतनी है, मालिक की रहमत इतनी है, हम शुक्राना वैसे भी नहीं कर सकते। ये मालिक की कृपा है, ये मालिक का आशीर्वाद है। हम इस लायक नहीं, लेकिन मालिक ने, महाराज ने हमें अपने चरणों के साथ जोड़ के रखा हुआ है, हमें सेवा का मौका देते हैं। लोग संगत और भीड़, महाराज खुद कहते थे कि संगत तो मुट्ठी विच है, बाकी तो भीड़ है। कोशिश हमने यही करनी है कि महाराज की मुट्ठी में आ जाए, हमने भीड़ नहीं बनना। मालिक की मुट्ठी में आने वाली संगत अगर हम बन जाए तो मालिक के चरणों में जाने का मौका जो है, कुछ चीजें अल्फाजों की मोहताज नहीं होती। ये एहसास ही ऐसा है। आप जब भी बड़े मंदिर जाते होंगे, अव्वल तो महाराज, जहां यहां महाराज बैठे हैं, महाराज का, हमारे गुरु महाराज का ऑरा ही ऐसा है कि जहां बैठते हैं वहीं मंदिर है, वहीं बड़े मंदिर जैसा एहसास होता है। आप बड़े मंदिर जाते हैं, आप बड़े मंदिर में एक एक जर्रे जर्रे को आप फील करके देखें, वो आपसे बात करता है। लेकिन समस्या हमारे साथ क्या है कि दुनियावी लोग हैं, हम अपना दिमाग चलाते हैं, दिमाग लगाते हैं, हमने वो नहीं करना। महाराज का वादा है, जहां सत्संग होता है महाराज जरूर आते हैं। चाहे एक ही समय पर 10 लाख जगह सत्संग चल रहा है, महाराज 10 लाख जगह अपनी प्रेजेंस देते हैं। और इस चीज की हम सब संगत गवाह है, हम सबको पता है इस चीज का। जो महाराज से जुड़ी हुई संगत है वो को इंसिडेंस अब नहीं मानती।
किसी भी चीज को हम कोइंसिडेंस नहीं मानते, क्योंकि हम महाराज से जुड़े हुए हैं। हमें पता है कि महाराज हैं तो कुछ भी हो सकता है। इसी चीज में मैं आपको अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं नॉर्मली ऑफिस जो है, अपने ऑफिस में लगभग दोपहर को 2-2:30 बजे के आसपास, 1:30 से 2-2:30 बजे के आसपास पहुंचता हूं। तो इन बिटवीन ऑफिस में पीछे टेक केयर करने वाले लड़के भी होते हैं, या मेरे कुछ एसोसिएट हैं वो भी होते हैं। कुछ समय पुरानी बात है, ऑफिस का लड़का ऑफिस में नहीं था, वो गांव गया हुआ था। तो मेरे एक एसोसिएट हैं, जब तक मैं ऑफिस नहीं पहुंचता वो टेक केयर कर लेते हैं। उनका जैसे कि आजकल हम लोगों के पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस बहुत आते हैं, महाराज का स्वरूप बना होता है, महाराज के स्वरूप के नीचे कुछ कोटेशंस होती हैं। उनका मुझे सुबह 11-11:30 बजे के करीब एक व्हाट्सएप आता है। उसमें महाराज का स्वरूप है और स्वरूप के नीचे लिखा हुआ है कि आज तेरे ऑफिस आवांगा, चाय पियांगा ते समोसे खावांगा। अब उन्होंने मुझे लगभग 11:30 के करीब या 11-11:30 भेजा। जैसे मैंने देखा तो उनको मैंने कॉल बैक किया कि भैया मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा, मैं अराउंड 4:30 ऑफिस पहुंचूंगा, तो आप अपने आप अकेले भोग मत लगा लेना, क्योंकि महाराज का बिल्कुल ऐसे ही रॉक स्टार वाला स्वरूप महाराज का ऑफिस में भी है मेरे। और महाराज ने चार पांच पांच एक बार महाराज ने अमृत वर्षा उस स्वरूप में की, हमें ब्लेस किया अमृत वर्षा से ऑफिस वाले स्वरूप में। तो मैंने उनको ये बात बोली कि 4:30 के करीब आऊंगा और हम इकट्ठे एक साथ ही भोग लगाएंगे महाराज को, आप अकेले मत कर लेना। मैं लगभग 4:15 4:30 ऑफिस पहुंचता हूं। अब ऑफिस जब पहुंचा तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑफिस बॉय मेरा गांव चला गया था, वापस नहीं आया था। तो हम ऑफिस की कटलरी कम यूज करते थे, ऑफिस की किचन का कम यूज करते थे, हम कोशिश करते थे बाहर से सामान लें। तो मैंने उनको भैया को कहा, मैंने कहा ठीक है आप एक काम करो, हमने ऑफिस में केटल रखी हुई थी अलग अलग साइज की, जैसे 2 कप चाय की एक केटल है, 4 कप चाय की एक केटल है, 10 कप चाय की एक केटल है। भाई जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम केटल ले जाते हैं, 3 केटल रखी हुई हैं। भाई अगर 10 कप वाली चाय केटल के अंदर लेके आएंगे 2 कप, तो वो ठंडी हो जाएगी। तो अब चांस की बात है, उस समय ऑफिस में सिर्फ वो भैया और मैं ही थे। तो मैंने भैया को कहा कि आप हम दो ही लोग हैं, तो आप 2 कप चाय ले आइए और 2 समोसे ले आइए। भैया जाते हैं, 10 मिनट बाद वापस आते हैं। तो जब उन्होंने वो पैकेट खोला, मैंने कहा उनको कि आप डिस्पोजेबल कप भी लेते आइएगा, सो दैट क्योंकि बॉय नहीं है तो धोने धाने का चक्कर नहीं रहेगा। तो उनको मैंने बोला, जब उन्होंने पैकेट खोला तो उसमें से 2 डिस्पोजेबल प्लेट्स निकली जिसमें हमने समोसे रख लिए, और जो डिस्पोजेबल कप थे वो 2 की जगह 4 निकल आए। अब जब वो 4 निकल आए तो मैंने भैया को कहा, मैंने कहा यार गरीब आदमी, 2 रुपए का एक कप है, तो उसके 4 रुपए का नुकसान हो गया। मेरे मन में अभी तक ये थॉट चल रहा था। तो उसने गलती से 4 दे दिए, अब उन्होंने भी कहा दे दिए भैया, आ गए तो आ गए, क्या कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक कप में चाय डाली और एक समोसा लिया, और हमने महाराज को भोग के लिए, जैसे हम लोग लगाते हैं सारी संगत, वैसे हमने भी भोग के लिए रख दिया। अब महाराज से आज्ञा ली, जब भोग हमने उठाया तो हमने जो वो कप में चाय थी वो वापस हमने केटल में डाल दी, और समोसा प्रसाद हम लोगों ने आपस में बांट के, क्योंकि अब वो प्रसाद में कन्वर्ट हो चुका है, तो हमने समोसा प्रसाद एक एक दोनों ने खाया। उसके बाद वो चाय प्रसाद में से, केटल में से चाय प्रसाद हमने दोनों ने एक एक कप निकाल के, हमने वो आराम से समोसा प्रसाद खाया और चाय प्रसाद का आनंद लिया, और महाराज की ब्लेसिंग्स समझ के उसको। संगत जी, समोसा प्रसाद हमारा फिनिश हो गया, चाय प्रसाद हमारा फिनिश हो गया। वो चाय प्रसाद की कप उठाए उन्होंने, खाली डिस्पोजेबल प्लेट्स उठाई और वो फेंक आए। उसके बाद जब वो केटल उठा के अंदर रखने लगे, जैसे केटल उठाई तो केटल हल्की सी वेटी और हल्का सा उसमें महसूस हुआ कि अभी। तो उन्होंने मुझे कहा, अरे भैया इसमें लग रहा है कि थोड़ी सी चाय रह गई है, प्रसाद रह गया, तो प्रसाद है, फेंकना तो है नहीं। तब तक भी मेरा थॉट ये था, मैंने कहा देखो इसीलिए महाराज ने 4 कप भेजे थे कि बेटे तुम तो लापरवाह लोग हो, 2 कप फेंक दिए होंगे। अब मैंने उनको कहा कि जो 2 कप एक्स्ट्रा थे अंदर से वो ले आइए। वो 2 कप एक्स्ट्रा लेके आए। संगत जी, 2 कप की वो केटल में से हमने जब दोबारा चाय, उसमें से चाय प्रसाद निकाला, वो दोबारा से 2 कप पूरे पूरे फिल हो गए।
हर बार उसी केटल में अगर हम 2 कप चाय लेते हैं, हमेशा हर बार 2 कप ही आती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें आधा कप भी एक्स्ट्रा निकल आए। लेकिन उस दिन 2 कप हम पी चुके हैं, और उसके बाद जब दोबारा डाला तो वो 2 कप और निकल आई, यानी कि 2 कप के केटल में 4 कप चाय निकल आई। अब हम इस चीज को लेके, अभी इसी चीज को लेके बड़े सरप्राइज और शॉक्ड थे कि ये कैसे हो सकता है। इन बिटवीन वो भैया सामने बैठे हुए, मैं अपनी चेयर पे बैठा हूं, और हम दोनों ने एक एक सिप जब चाय प्रसाद का लिया, तो कप रख के, और मैं भी शॉक्ड और वो भी शॉक्ड। अब वो मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूं। वो चाह रहे हैं कि मैं कुछ बोलूं, मैं चाह रहा हूं कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या हुआ। तो उन्होंने, भैया ने मुझसे पूछा आपको क्या लगा। मैंने कहा जी आप बताइए आपको क्या लगा। कहते कुछ अलग लग रहा है। मैं कहा जी बहुत कुछ अलग लग रहा है। संगत जी यकीन मानिएगा, जिस कैटल में पहले 2 कप चाय प्रसाद हमने निकाली थी, उस कैटल में से दोबारा जब 2 कप चाय प्रसाद हमने निकाला, तो वो चाय प्रसाद नहीं था, वो कॉफी प्रसाद था। कॉफी का टेक्सचर हल्का सा डार्क होता है, थोड़ी गाढ़ी होती है, और कॉफी कॉफी होती है। अब मेरे साथ अकेले ये हुआ होता तो मैं ये सोचता, हालांकि जब से गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो कोई कोइंसिडेंस नहीं होता और कोई वहम नहीं होता कि हो सकता है मुझे वहम हो गया हो, मुझे कॉफी का फ्लेवर आ गया हो। अब मेरे साथ तो वो भी भैया बैठे हुए थे। अब हम दोनों सिर पकड़ के ये बैठे हुए हैं कि ये पॉसिबल कैसे है। लेकिन फिर हमने महाराज की तरफ हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा हुआ हमारे साथ। और संगत जी ये होने के बाद, उसके बाद मैंने उन भैया को मैसेज दिखाया व्हाट्सएप पे दोबारा। जैसे कि मैंने अपने सत्संग की स्टार्टिंग में कहा था कि महाराज का स्वरूप, और नीचे ये लिखा हुआ था कि आज तेरे ऑफिस आवांगा, चाय पीन ते समोसा खान। सेम वैसा व्हाट्सएप मैसेज मेरे को एक अलग से आया था, कहीं और से आया था, किसी और ग्रुप के थ्रू आया था। उसमें यह लिखा हुआ था कि आज तेरे ऑफिस आवांगा, कॉफी पीन ते समोसा खान। ऑफिस जब पहुंचे थे तो मैंने उनको इसलिए अपना मैसेज नहीं दिखाया कि मुझे लगा वो मेरे से एज में भी बड़े हैं, मुझे लगा कि वो फील ना कर जाएं कि भाई मेरे मैसेज की वैल्यू नहीं डाल रहे, और ये इनको जो आया ये उस चीज को ज्यादा वो करके, मतलब कि मेरा एक थॉट प्रोसेस ये चल रहा था। इस वजह से मैंने उनको नहीं बताया था। लेकिन महाराज ने उनका मैसेज जो उनको आया वो भी कंप्लीट किया, और जो मुझे मैसेज महाराज ने दिया मेरे को, वो मैसेज भी कंप्लीट किया महाराज ने। जिन भैया की मैं बात बता रहा हूं, आज वो गुरुजी करते नहीं थकते। ऐसे ऐसे मिरेकल्स उनके साथ और भी बहुत से हुए, बहुत बहुत से हुए। तब तक वो गुरुजी के इतने ज्यादा, सिर्फ ये है कि मेरे ऑफिस में स्वरूप लगा हुआ है, मैं प्यार करता हूं महाराज को, मैं मानता हूं। कुछ भी खाते हैं पीते हैं, भोग लगाते हैं पहले, तो बस वो इतना ही देखते थे कि चलो इनके गुरुजी हैं, मत्था टेक दिया, या दैट्स ऑल। लेकिन जिस आदमी के साथ इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जो कि एक अनहोनी चीज है, ये पॉसिबल कैसे है ये चीज होना, लेकिन जिसके साथ ये हो जाएगा, तो वो तो फिर, और महाराज तो हमारे, जैसे मैंने आपको अमृत वर्षा बताया, जब अमृत वर्षा फर्स्ट टाइम मेरे ऑफिस में हुई, तो मुझे भी नहीं पता चला। हुआ क्या कि मेरे ऑफिस के साथ वाली बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो वो एक दो वॉल के ऊपर जैसे सीलन सी आ जाती है वो चीज थी। तो मैं ऑफिस पहुंचा, मैंने जैसे महाराज को मत्था टेका, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि महाराज के स्वरूप में शायद वो जो कुछ ड्रॉप्स मुझे नजर नजर आई, तो मुझे लगा कि पीछे दीवार के ऊपर सीलन आ गई है, और उसका इंपैक्ट जो है वो स्वरूप के ऊपर पड़ रहा है। मैंने वो स्वरूप हटाया, हटा के पीछे वॉल चेक की, तो वॉल बिल्कुल सूखी हुई। महाराज के स्वरूप की बैक साइड मैंने चेक की, वो बिल्कुल सूखा हुआ। मैं बड़ा परेशान, जैसे मैं स्वरूप लगा रहा था, तो मेरे कोई नोन टू हैं, वो महाराज को कई सालों से फॉलो करते हैं। तो इतने में वो लड़का, वो अंकल अंदर आ गए ऑफिस में। तो उन्होंने कहा भैया क्या हो गया, स्वरूप क्यों उतारा हुआ है। तो मैं कहा यार ये समझ नहीं आ रही मुझे, ये क्या हो गया। तो वो, उसने मुझे बताया, कह रहे ये तो अमृत वर्षा हो रही है, आप समझ ही नहीं रहे। और आप संगत जी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। महाराज का स्वरूप है और आगे ग्लास है। महाराज के पूरे स्वरूप के ऊपर अमृत वर्षा, पूरा स्वरूप उनका, पूरे ड्रॉप से ड्रॉप्स, ड्रॉप से ड्रॉप्स, और बाहर ग्लास है।
मैं बाहर ग्लास पे हाथ लगा रहा हूं तो कुछ नहीं है, बैक साइड पे हाथ लगा रहा हूं तो कुछ नहीं है, और पूरी ड्रॉपलेट्स उसके ऊपर आई हुई है। ऐसा महाराज ने मुझे लगभग 5 बार मेरे ऑफिस में मुझे ब्लेसिंग दी, अमृत वर्षा करके मुझे ब्लेस किया। तो ऐसे ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हमारे जीवन में चलते भी रहते हैं, और हम कई बार कनेक्ट कर जाते हैं, कई बार हम उन चीजों को देख नहीं पाते, लेकिन महाराज हमेशा हमारे साथ, हमारे पीछे, जैसे अभी महाराज मेरे पीछे बैठे हुए हैं, हम ऐसा ही हमेशा फील करते हैं महाराज हर समय हमारे साथ, हमारे पीछे हमें आशीर्वाद देते हुए हमारे साथ रहते हैं। महाराज ने सेवा का मौका दिया हुआ है बड़े मंदिर में। मैं आपको बड़े मंदिर का एक सत्संग शेयर करता हूं, बड़े मंदिर का एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। बड़े मंदिर में सेवा मुझे लंगर हॉल में, मेरे को वैसे इनसाइड मंदिर लंगर हॉल में, तो लंगर हॉल में ही कई तरीके की सेवा हमारी चलती रहती है। अब वहां का प्रोटोकॉल क्या है कि जहां पर जिसकी सेवा है, जिसको जो एरिया अलॉट हुआ हुआ है, वो वहीं के सेवादार होते हैं, वो वहीं करते हैं सेवा। मुझे महाराज ने शुरू से ही, जब से भी महाराज ने सेवा में लगाया, तो लंगर हॉल में ही रखा। एक दिन अचानक, जैसे हमारे इंचार्जेस होते हैं, हमारे मेन डे कोऑर्डिनेटर जो हमारे थे, पता नहीं क्यों कैसे, उन्होंने सडनली मुझे आके कहा कि सडाना अंकल, आज आप यहां सेवा नहीं करेंगे, आज आप महाराज की समाधि पर सेवा करेंगे। अब संगत जी, महाराज की समाधि पर मेरी सेवा, मैं बहुत शौक था, क्योंकि मेरी सेवा एरिया ही कहीं और है, वहां पर, और इतने 300 400 500 सेवादारों में से आके मुझे ये अपॉर्चुनिटी, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो महाराज की सेवा करना, महाराज के लिए खड़े होना, यही अपने आप में एक एक बड़ा, बहुत बड़ा अवार्ड है कि महाराज ने इस लायक समझा कि हम आप संगत की सेवा कर सकें। मैं सरप्राइज, शॉक्ड, खुश, थोड़ी सी आंखों में नमी, और मैंने कहा जी जय गुरु जी। मैं सीधा अपने सेवा पॉइंट, जो उन्होंने मुझे समाधि पे बताया था, मैं वहां जाके खड़ा हो गया, और मेरी सेवा वहां शुरू हो गई। अब संगत जी, वहां पर हमारी मेरी सेवा बेसिकली क्या थी कि महाराज, जैसे अभी महाराज मेरे पीछे बैठे हैं, ऐसे महाराज की समाधि, और समाधि के आगे मुझे खड़ा होना होता है, और संगत मेन गेट से एंटर करती है, और दर्शन करते हुए गणेश जी के आगे से होते हुए, और 2 लाइनों में हमारे आगे से हमें संगत को मूव करना होता है, क्योंकि संगत, आपको पता है बड़े मंदिर में फ्लो बहुत होता है, तो ज्यादा समय हम वहां रोक नहीं सकते, मतलब कि विद इन सेकेंड्स यू हैव टू मूव। आपको आगे चलते रहना है, आशीर्वाद लेते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। अब वहां पर जब मैं सेवा पर खड़ा हुआ, और मेरी फर्स्ट टाइम सेवा लगी थी, तब वहां पर समाधि पर मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो एक अलग सी वाइब्स। अव्वल तो पूरे मंदिर में, आप कहीं भी, पूरे मंदिर प्रेमिसेस में आप टी पॉइंट से एंटर कीजिए, आपको फील या लगानी शुरू हो जाएगी, महाराज का ऑरा ही इतना है। आप टनल में आते हैं, आप जोड़ा घर की तरफ जाते हैं, आप मंदिर में एंटर करते हैं, तो आपकी आपकी फील एक अलग हो जाएगी। आपका आपका जो महाराज ने ये हुक्म किया हुआ है कि जोड़ियां दे नाल अपना दिमाग बाहर ही रख के आओ, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप जितना मर्जी घर से सोच के आइए कि मैंने ये मांगना है, मैं महाराज से ये कहूंगा, मैं वहां जाके ये बोलूंगा, लेकिन जब आप अंदर जाते हैं, अल्टीमेटली आपकी मेमोरी वेनिश हो चुकी होती है, आपके दिमाग में कुछ होता ही नहीं है, वहां तो जो चलता है महाराज का ही चलता है। और जो लोग दिमाग चलाते हैं, जो चला लेते हैं, वो फिर भीड़ है। उनको तो महाराज कहते हैं की मंगना है पैसा, अल्लाह दिता पैसा, तो हुन जा, हुन तेरा थे कोई काम नहीं, क्योंकि इंसान की रिक्वायरमेंट्स मोटी मोटी यही 2 4 चीजें होती हैं। तो मैं वहां समाधि के बाहर खड़ा हूं, एक अलग एक्सपीरियंस है, गूजबम्स आ रहे हैं, एक अलग महाराज की महक आ रही है, महसूस हो रहा है कि महाराज पीछे बैठे हैं, और सेवा मैं कर रहा हूं।
अब इसमें क्या होता है, बड़े गेट से दो लाइन आती है और एक बड़े गेट के साथ एक छोटा गेट है। वो छोटा गेट जो है उसमें जो सीनियर सिटीजन्स लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग हैं, किसी को कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, वो है, कोई भी दिक्कत है, तो उनको छोटे वाले गेट से निकाल देते हैं ताकि उनको जर्क ना, कोई धक्का वक्का ना लगे, आराम से वो साइड से निकल जाए। अब मैं वहां सेवा कर रहा हूं और मुझे सडनली महाराज का ये हुक्म होता है, मुझे ये महाराज की आवाज आती है कि आज मेरे नाल कोई गल करन आएगा, ओनू आंधी रोकी ना। और मैं शॉक्ड हो जाता हूं। मैं एकदम से शॉक्ड हो जाता हूं कि ये मुझे क्या महसूस हुआ, मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है, मैं अकेला सेवादार हूं और आगे संगत चल रही है। और ये मेरा, मैं, संगत जी आपको मैं अभी भी आपको ये बात बता रहा हूं तो मुझे गूज बम्स आ रहे हैं कि महाराज ने ये क्या एक्सपीरियंस दिया मुझे। मैं झटके से पीछे मुड़ा, महाराज अंदर की तरफ अंदर देखा, और मैंने ये महाराज को बोला, महाराज आप ही थे या आपने बोला, या मेरे को ये कैसा एहसास हुआ है, ये मुझे, ये क्या बात किसने बोल दी मेरे कान में, ये कैसे हो गया। और फिर मैंने हाथ जोड़ के वापस अपनी सेवा में लग गया कि ठीक है महाराज, मैं आपको पास भेजूंगा। 10 मिनट के बाद मुझे यह महसूस होता है कि हजारों की संगत आ रही है, मैं उस संगत में से महाराज ने जिनको कहा है, जिनके लिए मुझे हुक्म किया है, मुझे सेवादारी बख्शी है, मुझे यह हुक्म किया है कि मेरे से कोई संगत बात करने आने वाली है और तूने बात करवानी है, रोकनी, रोकियो मत। तो मैं पहचानूंगा कैसे, मुझे 10-15 मिनट बाद ये रियलाइज होता है। तो मैं वापस महाराज की तरफ मुड़ता हूं और महाराज से हाथ जोड़ के कहता हूं कि मालिक आपने अगर ये बोला है तो अब उनको मैं पहचानूंगा कैसे, ये भी आप ही ने बताना है। और ये मैं रिक्वेस्ट करके और वापस सेवा में खड़ा हो गया और मैं संगत चलाई जा रहा हूं। संगत भी बहुत, अब क्योंकि मैंने महाराज को ये रिक्वेस्ट की थी तो महाराज ने तो मुझे बताना ही था। संगत जी वो दो लाइनें चलती जा रही हैं, गणेश जी को नमन करते हुए आगे, महाराज को नमन करते हुए संगत को मैं आगे चला रहा हूं दो लाइनों में। और छोटे वाले गेट से, जो हमारा ऑफिस बना हुआ है बड़े मंदिर में, उस ऑफिस की दीवार के साथ साथ एक आंटी आती हैं, लता आंटी हैं, वो दिल्ली की संगत है। वो आंटी आती हैं, दीवार के साथ साथ उन आंटी ने हाथ में स्टिक पकड़ी हुई थी और उनकी वेस्ट पे बेल्ट लगी हुई थी, जो वो स्पाइन वगैरह के लिए वो बेल्ट लगाते हैं वेस्ट पे, वो लगी हुई थी। और मुझे महाराज इंडिकेट करते हैं कि एंदे नाल में गल करनी है। अब क्योंकि मेरे और लता आंटी के बीच में दो लाइन संगत की ऑलरेडी चल रही है, अब मैं आवाज भी नहीं मार सकता क्योंकि मंदिर का प्रोटोकॉल भी फॉलो करना है और बुलाना भी जरूरी है क्योंकि महाराज का हुक्म है। तो मैंने किसी तरीके से थोड़ी सी आवाज करके, थोड़ा सा इशारा करके उन आंटी को बुलाने की कोशिश की, तो वो, उन आंटी की डॉटर वो आगे से निकल चुकी थी मेरी, वो डॉटर वापस आ गई, कहती हाँ जी अंकल बताइए क्या हुआ। मैंने कहा जी नहीं, आपको तो मैंने नहीं बुलाया, मुझे उन आंटी से मिलना है। तो वो घबरा सी गई कि क्यों, वो मेरी मम्मी है, वो कोई उनसे गलती हो गई। मैं कहा आंटी गलती कुछ नहीं हुई, आप उन आंटी को मेरे पास भेज दीजिए प्लीज, और आप संगत के साथ आगे बढ़ते रहिए, मुझे आंटी से कुछ बात करनी है। तो वो आंटी को लेके आई और वो उनकी डॉटर आगे की तरफ चली गई। उन आंटी को मैंने बुलाया अपने पास, आंटी को जय गुरु जी बोला, उन्होंने जय गुरु जी बोला। मैंने कहा आंटी आज आप घर से चले थे, कुछ सोच के आए थे कि महाराज से कोई बात करनी है? संगत जी आप यकीन मानिएगा, अगर वो आंटी भी इस समय वो ये सत्संग देख रही होंगी, वो आंटी की आंखों में आंसू आ गए, वो आंटी बहुत जोर से वहीं खड़े खड़े रोना शुरू हो गई। और वो कहती कि हाँ मैं आज घर से चली थी और मैं महाराज को ये बोलती हुई आ रही थी, नाराज होते हुए आ रही थी कि मेरा बड़ा मन करता है आपसे बात करने का, मुझे कितनी बातें आपसे करनी है, लेकिन वहां मेरे को कोई मंदिर में खड़े ही नहीं होने देता, अंदर मैं बैठ नहीं सकती, सेवादार मुझे रुकने नहीं देते। तो मैं तो ये सोचती हुई आ रही थी। अब सबसे पहले तो आप मेरा मेरा सोचिए कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, और उसके बाद उस आंटी का सोचिए कि उन आंटी के मन में क्या आया होगा कि मैं घर से सोचती हुई आ रही हूं और महाराज के साथ उनका क्या कनेक्शन है। वो आंटी इस वजह से रो रही थी कि आपको कैसे पता। मैंने कहा मुझे नहीं पता, ये उनको पता है, जानी जहान वो है।
उन आंटी को फिर मैं थोड़ा सा आगे लेके आया। हालांकि वहां रुकना, वहां खड़े होना अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, लेकिन मैं महाराज की आज्ञा लेके मैंने उनको आगे ले जाके खड़ा किया। मैंने कहा, आंटी, मेरे को महाराज ने हुक्म किया है, आप यहां खड़े होइए, आपने महाराज से जो बातें करनी है आप बातें कीजिए। वो आंटी 10 12 15 मिनट खड़ी रही, महाराज के साथ अपने गिले शिकवे बहुत किए। कई बार रोई, कई बार हंसी। फिर वो अपने आप जब आई 10 12 15 मिनट के बाद, मैंने कहा, हाँ जी आंटी। वो बहुत खुश हुई। अब उनके चेहरे पे एक अलग खुशी थी। बड़ी खुश होती हुई, मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देती हुई, फिर वो अंदर चली गई। अब आप यहां से आइडिया लगाइए कि महाराज के साथ कनेक्शन, महाराज के साथ टेलीपैथी, वो कहाँ रहती हैं, दिल्ली में कहाँ रहती है, मुझे शायद ये भी नहीं पता। मतलब कि वो घर से चली, उनके मन में क्या थॉट चल रहे हैं, महाराज के साथ कैसा कनेक्शन हुआ, महाराज ने कितना फील किया इस चीज को, मेरे को अंदर से बुला के बाहर खड़ा किया। ये सारी रचना, ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? महाराज ने ये ब्लेसिंग, क्योंकि ये मैं इस चीज को भी एज ए ब्लेसिंग ही लेता हूं। महाराज ने ये भी तो मुझे भी तो ब्लेस ही किया ना, कि मेरे को इस चैप्टर का एक रोल दिया, मेरे थ्रू उन आंटी को कॉल दी। वो मुझे मेरे पता नहीं कौन से कर्म कटवाने होंगे, अगले पिछले कौन से कर्म कटवाने होंगे, जो मुझे अंदर से वो बाहर लेके आए, सिर्फ इसी काम के लिए, यानी कि सिर्फ इसी काम के लिए मेरी सेवा वहां लगाई गई। मेरे कोऑर्डिनेटर, मेरे इंचार्जेस मेरे को ही क्यों लेके गए? ये इस चीज का जवाब एक्चुअली उनके पास भी नहीं होगा। मंदिर क्या, हम लोगों के पूरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जिस चीज का हमें भी नहीं पता होता। जैसे मैं कई बार ये बात कहता हूं, हमसे संगत कई बार नाराज हो जाती है कि हमने अंकल आपसे लंगर प्रसाद में ये चीज मांगी और आपने नहीं दी, आपने मना कर दिया। और कई बार संगत ऐसी बैठी होती है, संगत मना कर रही होती है, हम जबरदस्ती एक रोटी प्रसाद दे, नहीं आप एक और खाओ, अच्छा आप थोड़ी सी सब्जी और ले लीजिए। तो हम संगत को यही कहते हैं, आपके माध्यम से भी मैं यही कहना चाहता हूं संगत को, कि संगत जी, आप इस बात को यकीन मानिएगा, जिस समय हम वहां सेवा पर खड़े होते हैं उस समय हमें बिल्कुल नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं। वो सब महाराज का हुक्म है। नहीं तो आपने अगर लंगर प्रसाद मांगा, देने वाले वो मालिक, हम कौन है? हमें तो महाराज ने आपकी नौकरी, आपकी चाकरी, आपकी सेवा के लिए रखा है, कि मेरी संगत को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरी संगत सेटिस्फाई होनी चाहिए, मेरी संगत खुश होनी चाहिए। सेवादार आपकी सेवा के लिए है, महाराज ने इसलिए रखा हुआ है हमें, हम कैसे मना कर सकते हैं? लेकिन ये आप लोग भी, संगत को मैं हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि आप इन चीजों को ब्लेसिंग समझें। कि अगर आज आपको लंगर, देखो लंगर प्रसाद जितना मिला है वो लंगर प्रसाद है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना आपको मिला वो आपकी ब्लेसिंग्स है। तो महाराज ने जितनी आपको ब्लेसिंग्स देनी थी वो दे दी। और महाराज तो ये कहते हैं कि आपने लंगर कर लिया, आपका पूरा परिवार ब्लेस हो गया, आपके पड़ोसी तक ब्लेस हो गए, आप मंदिर आ गए, आपका आस पड़ोस ब्लेस हो गया। और ऐसे बहुत सत्संग आपने सुने होंगे कि अंकल घर बीमार पड़े हुए नहीं आ सकते, आंटी ने आके मंदिर में लंगर किया और ठीक अंकल हो गए। और ये सच्चाई है, आप सब समझते ही हैं। ऐसे ही अगर कोई संगत लंगर कर रही है और हम उनको, पता नहीं क्यों, ये भी हुक्म महाराज का होता है, अंदर से एक आवाज आती है कि इनको जाके कुछ एक्स्ट्रा दे दो, वो भी महाराज का ही हुक्म है, वो भी महाराज की ब्लेसिंग्स है। महाराज ने अगर आपको एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देनी है तो देनी है। तो आप लोग भी इस चीज को एज ए ब्लेसिंग कंसीडर करते हुए, मंदिर में जो जैसा मंदिर के प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, या जो महाराज का, क्योंकि महाराज, आजकल मैं एक चीज छोटी सी और शेयर करके मेरे ख्याल फिनिश करेंगे, काफी सारा टाइम ले लिया मैंने।
महाराज के आशीर्वाद से रोज, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं आप संगत का बड़ा प्यार मिलता है, कहीं ना कहीं सत्संग में जाना हो जाता है। अब सत्संग में अगर जाते हैं तो कुछ चीजें कई बार ठीक नहीं हो रही होती, कुछ चीजों में कुछ कमी रह जाती है, जान के कभी कोई नहीं करता, कई चीजों में कभी कोई कमी रह जाती है। और अगर हमें कमी, हमें का मतलब मुझे नजर आए या आपको नजर आए, अगर आपको अपने महाराज के दरबार में या महाराज की सत्संग में किसी किस्म की कोई कमी नजर आ रही है, तो आप जो भी ऑर्गेनाइजर हैं या जो भी सत्संग कंडक्ट कर रहे हैं वहां पर, आप उनको उनको करेक्ट कर सकते, करना भी चाहिए। इस चीज में मैं आपको बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूं कि अभी किसी चीज को लेके किसी संगत से बात हुई कि आप इसको थोड़ा सा ऐसा ठीक कर लीजिए, तो आजकल हम, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग थोड़े इजी प्रोसेस में जाना चाहते हैं, तो संगत आजकल एक बात और कहती है, महाराज के कामों में कोई वहम नहीं होता। महाराज कहते थे कोई वहम ना करो, महाराज कहते थे कोई वहम ना करो, लेकिन जिस जिस रिलेशन में कहते थे, जिस जिस पॉइंट पे कहते थे, आप उस पॉइंट को समझ के उस पॉइंट पे वहम ना करो। लेकिन अगर महाराज के प्रोटोकॉल्स जो हैं, वो राजाओं के राजा हैं, महाराजाओं के महाराजा हैं, उनकी शानो शौकत के अंदर हमारी औकात ही नहीं कि हम कुछ कर सकें। लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। उसमें अहम या वहम, ये मुझे मुझे बात अच्छी नहीं लगी उन संगत की। मैंने उनको हाथ जोड़ के जय गुरु जी बोला और उनको यही कहा कि आंटी थोड़ा सा आप इस चीज को गलत लेके जा रहे हो। महाराज ने कहा है वहम में नहीं पड़ना, जिन चीजों में कहा है आप उन चीजों को कंसीडर करो। अगर दरबार जैसे सजना है, महाराज का भोग प्रसाद कैसे लगना है, अगर इसमें मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं तो वो करेक्शन जरूरी है। उसमें वहम का क्या मतलब है? उन्होंने मुझे कहा वहम, कुछ कोई वहम नहीं है, इसमें वहम नहीं होता। अरे आप, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनको भी आप अच्छे से, सुंदर से, साफ सुथरे ग्लास के अंदर पानी सर्व करते हैं। तो यहां तो सृष्टि के मालिक आपके घर आए हुए हैं, आप कैसे प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे? तो इस चीज का भी थोड़ा सा मैं संगत से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। महाराज ने अगर किसी को नॉनवेज खाने से रोका नहीं, तो नॉनवेज खाने के लिए कहा भी नहीं। एक ही चीज है, दो मतलब है। वहम नहीं, वहम नहीं का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ऐसा, मैं किसी को अभी भी मैं मना नहीं कर रहा, जो जो कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं वो खाएं, वो मोस्ट वेलकम खाएं, जो नहीं खाते वो ना खाएं। लेकिन इन चीजों को ऐसा मोल्ड ना कर दें, अपने ढंग से इन चीजों को चलाने की कोशिश ना करें। वो महाराज है, हम तो चरणों की धूल भी नहीं बन सकते उनकी। उसका कारण है क्योंकि उनके चरणों पे धूल ही नहीं लगती थी। हमने तो वीडियोस भी देखे हैं, सत्संग भी सुने हैं कि महाराज तो जमीन से ऊपर उठ के चलते थे, उनके तो चरणों पे धूल भी नहीं लगती थी। तो हम तो ये भी नहीं सोच सकते कि हम महाराज के चरणों की धूल बन जाए। ये महाराज की बड़ी कृपा है, गुरु महाराज का बड़ा आशीर्वाद है कि हम लोगों को अपने पास रखा हुआ, अपने चरणों के साथ जोड़ के रखा हुआ है। सरेंडर, सरेंडर करना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी चीख नहीं निकलेगी, जब तक आपके मुंह से ये नहीं निकलेगा रब मेरे वास्ती नहीं, मेरे मालिक अब मेरे से नहीं होता, आप जानो आपका काम जाने, जिस दिन आपके मुंह से ये निकलेगा, हाथ वहां से वो तब पकड़ते हैं। जब तक हम मैं चलाते रहेंगे, दिमाग तो मेरा ही है, घुमाया तो मैंने ही, मैंने बात की तो ऐसा हो गया, मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं नाम की तो चीज ही नहीं है। सबसे पहले मैं खत्म करनी है, सब कुछ उनको सौंपना है। जो करते हो मालिक आप करते हो, जो करोगे अच्छा करोगे। अगर मुझे नहीं मिल रहा तो बस ये भी ध्यान आपने रखना है कि मेरा विश्वास ना डोल जाए, मेरे मुंह से यही लफ्ज निकले कि महाराज मेरे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए आपने नहीं दिया, या मेरा अभी समय नहीं आया। देना तो मालिक ने सब कुछ है, देना समय पे है। बस इसीलिए हम कहते हैं सब्र रखो। महाराज ने जो बोल रखा है उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, कोशिश पूरी यही है। और बड़ी प्यारी संगत जुड़ रही है। आप सबको एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत जय गुरु जी। कोई भी मेरे मुंह से कोई भूल चूक
गलत लफ्ज निकले उसके लिए पूरी संगत से हाथ जोड़ के माफी है। महाराज के चरणों में नमन होते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। ओवर टू यू निशांती।